नमस्ते प्यारे साथियों। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था उसमें सिलेबस लगभग लगभग सेम चीज़। इसमें से कोई हटके नहीं था वो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसमें मेरी वॉइस नहीं आ रही थी उसमें। मेरी आवाज़ जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो इसीलिए मैंने दोबारा से आपको अ, सिलेबस को प्रोवाइड करने का कोशिश की हूँ। तो ये दूसरी वीडियो है सिलेबस के ऊपर। तो आप ये ना सोचे कि आगे भी कुछ बताएगी या फिर सिलेबस ही बताते रहेगी। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि उसमें केवल वॉइस नहीं आ रही है, इसकी वजह से मुझे दोबारा बतानी पड़ रही है आप लोगों को। तो नेगेटिव थॉट ना ले, नेगेटिव ना सोचे कि सिलेबस का वीडियो ही बनाते रहेगी ऐसे करके। तो देखते हैं एसएससी जीडी 2027 26-27 का। ये है, तो ये 26-27 का है, तो मैंने केवल 27 लिखा है। तो एक नंबर पे है प्रशासनिक या सुरक्षा शब्दावली। प्रशासनिक या सुरक्षा शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, गद्यांश। गद्यांश तो आप लोगों को पता ही होगा, गद्यांश तो पूछा ही जाता है। वर्तनी, वर्तनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य शुद्धि, ये भी पूछा जाता है। पर्यायवाची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विलोम शब्द, विलोम शब्द भी पूछा जाता है। शब्दार्थ, इवन सब पूछा जाता है। तत्सम, तद्भव, वाच्य, उपसर्ग, वाक्य, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पहले नहीं पूछा जाता था, विराम चिन्ह, लेकिन इस बार से पूछा जा रहा है। 25-26 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था विराम चिन्ह। और ये न्यू पैटर्न के आधार पर है। ये सुरक्षा, प्रशासनिक, परिभाषिक, यूनिट न्यू पैटर्न है। और है ये हमारे मुहावरे, लोकोक्ति, ये तो है। ये है संधि, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है गद्यांश का। गद्यांश में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेगा, 5 क्वेश्चंस। जबकि गद्यांश रहता इस बार, पहले तो गद्यांश थोड़ा सा वो 5 लाइन तक का दे देता था, लेकिन इस बार से क्या किया है, केवल एक ही लाइन में थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, बस उसी में से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको तो आपको बना के ही आनी चाहिए, बना के ही आपको आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा करके आता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं, हर बच्चा करके आता है, बहुत इजी रहता है। बस आपको ध्यान से पढ़ना होता है और कुछ नहीं। और वर्तनी तो है, ये है पर्यायवाची। वर्तनी, वर्तनी में हमको आशीर्वाद पूछा गया था, आशीर्वाद, है ना। पर्यायवाची, पर्यायवाची में मेरा शिफ्ट में था आग का, ज्वाला। आग का पर्यायवाची क्या है, तो ऑप्शन में ज्वाला, ज्वाला और 3 पता नहीं ऑप्शन क्या था, लेकिन आंसर वही था। विलोम शब्द, विलोम शब्द भी पूछा जाता है। तत्सम, तद्भव, ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द है। 2024-25 का जो एग्जाम था उसमें मेरा पूछा गया था अखरोट का। अखरोट का, अखरोट तो तत्सम हुआ, उसका अखरोट तो तद्भव हुआ। अखरोट तद्भव है, उसका अक्षोट जो होता है उसका तत्सम है। तो मेरा पूछा था अखरोट का तत्सम बताओ, तो ऑप्शन दिया था। उतना पढ़े तो नहीं थे, लेकिन दिया था उसमें अक्षोट करके दिया था, तो मैंने सही किया था। विराम चिन्ह भी पूछा जाता है, इस बार से पूछा जा रहा है।
मुहावरे लोकोक्ति संधि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए गद्यांश के लिए एक शब्द। गद्यांश के लिए एक शब्द ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, सब पूछा जाता है। इसमें ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि फालतू में हम उठा के इसमें डाल दिए, ऐसा नहीं है, सब पूछा जाता है एसएससी के लिए। केवल हिंदी, केवल ये हिंदी है, ये हिंदी सिलेबस के लिए केवल हम बता रहे हैं। जीके जैसे और इसमें पूछा जाता है एसएससी में और मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस 20-20 का रहता है। 80 क्वेश्चन, एक प्रश्न में आपको 2 नंबर का रहता है, तो टोटल इसमें नंबर आपको 40, 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थी सिलेबस, तो इसी के आधार पे अभी हम लोग पढ़ेंगे। जबकि मैंने प्रशासनिक शब्दावली और ये सुरक्षा पुलिस से रिलेट जो क्वेश्चंस था वो मैंने बता दिया था, लेकिन उसमें मेरा वॉइस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगी फिर से इसका क्लास लेने का। उसके बाद में ये पर्यायवाची विलोम, तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह, वाक्य, वर्तनी, मुहावरे, संधि, ये सब तो मतलब इजी है एक तरफ से तो, लेकिन समझने के ऊपर है। ये सब तो पढ़ा दूंगी, ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न में हो जाएगा आपका, ये और विराम चिन्ह ये थोड़ा न्यू पैटर्न में, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा। इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, इसके बाद में ये सब तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसी से मतलब इस बार इसी से 10-10 प्रश्न पूछा गया था, और ये विराम चिन्ह से भी पूछा गया था। विराम चिन्ह में भी मतलब ज्यादा वैसे तो नहीं, जैसे जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण एक मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइप से पूछा गया था। कुछ सेंटेंस दिया हुआ रहता है, जैसे तुम कहाँ जा रही हो, और आपको इधर में लिख के बोलेगा कि इसमें 1 2 3 4, इसमें चिन्ह का नाम प्रश्न चिन्ह, संबोधक चिन्ह या फिर विषयबोधक या कुछ भी ऐसे दिया हुआ रहता है, और आपको इस ऑप्शन में से उठा के तुम कहाँ जा रही हो, तो आपको पता ही है ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या खा रही हो, तुम क्या कर रही हो। तो प्रश्न, ये तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम ही होगा प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा, है कि नहीं। ये तो कौन सा चिन्ह यहाँ पे लगेगा, तो आपको ऑप्शन में जैसे यहाँ पे अगर ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए प्रश्न चिन्ह, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें टिक मारेंगे। जबकि ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको तो इतना तो मालूम ही होगा, सीबीटी होता है, माउस पकड़ के आपको टिक करना, क्लिक करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, प्रशासनिक, परिभाषिक, सुरक्षा और विराम चिन्ह ये न्यू है, आपको इसमें थोड़ी सी टाइम लग सकती है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 क्लास में कवर कर देंगे। उसके बाद में ये सब तो इजी है, आपको भी आ जाएगा। ये सब ये पर्यायवाची वर्तनी विलोम शब्द ये तो ऐसे ही खड़े खड़े हम लोग याद भी कर लेंगे, है कि नहीं। ठीक है, फिर मेरे साथ जुड़े रहिए, यकीन मानिए आपको ये पर्यायवाची विलोम शब्द वर्तनी वगैरह तो यूं ही आपको खड़े खड़े याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।